बोले अकबर का काल था, आगरा में अकबर की सभा लगी थी और अब वो ऐसी प्रतियोगिताएं करवाता था जान पूछ के। पंडितों को बिठा दिया, क्या प्रतियोगिता कराई? बोले गंगा बड़ी कि यमुना बड़ी, ऐसी काम वो कराता था। अब पंडित लोगों को मुद्दा मिल गया, आधे लोग गंगा जी की महिमा गाने लग गए, आधे लोग यमुना जी की महिमा गाने लग गए। गंगा जी बड़ी कि यमुना जी बड़ी, गंगा जी की महिमा बड़ी कि यमुना जी। अरे दोनों की महिमा बड़ी। इस बार हम लोग को दोनों की कृपा मिल रही है। गंगा जी पाप नाशनी है और यमुना जी प्रेमदायिनी है। गंगा जी मैली चूनर को साफ कर देती हैं, ठीक, गंगा जी मैली चूनर को साफ कर देती हैं और यमुना जी साफ चूनर को कृष्ण प्रेम में रंग देती है। इसलिए हम वैष्णवों को दोनों ही चाहिए, गंगा जी भी चाहिए, यमुना जी भी चाहिए। तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये प्रश्न ही फिजूल है। पर अकबर ने प्रतियोगिता कराई और इतनी बड़ी बात हो गई कि आप समझिए कि ग्रंथ में लिखा है पूरे भारत के विद्वान जमा हो गए आगरा। गंगा जी बड़ी कि यमुना जी बड़ी, बात उलझ गई। अब गंगा जी वालों ने गंगा जी से पक्ष निकाल के श्लोक दिखा दिए, यमुना जी वालों ने यमुना जी के महिमा सुना दी। अब निर्णय नहीं हो पा रहा था, विवाद हो गया। तब किसी ने अकबर को कहा कि इस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी जी विराजते हैं, तो जीव गोस्वामी जी निर्णय दे देंगे कि गंगा जी बड़ी हैं कि यमुना जी बड़ी हैं। भाई इस विवाद को तो रोकना है, खत्म तो करना ही है। बोले जीव गोस्वामी जी को बुलाओ। जीव गोस्वामी जी पे खबर गई तो वृंदावन दृढ़वास। तो जीव गोस्वामी जी कहे मैं वृंदावन छोड़ के तो कहीं जाता नहीं। और ये प्रश्न भी व्यर्थ ही है, दोनों ही बड़ी हैं, गंगा पावन करती हैं, यमुना जी प्रेम दान करती हैं। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। जीव गोस्वामी जी कहे भैया जिसको जिज्ञासा है यहाँ आ जाओ, मैं तो जाता नहीं हूं। तब लोगों ने कहा सरकारी हुक्म है, आप नहीं मानेंगे तो आपने इतने मंदिरों का निर्माण किया है, उनके ऊपर संकट आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ग्रंथ में लिखा है जीव गोस्वामी जी ने इस शर्त पे स्वीकार किया कि आगरा बहुत दूर नहीं है वृंदावन से, मैं बस जाऊंगा और आऊंगा। माने शाम होने से पहले मैं सवेरे अपनी सब सेवा करके जाऊंगा राजभोग तक की, और जाकर के संध्या होने से माने दोपहर को ठाकुर जी का शयन होगा और शाम को उत्थापन होगा। इस बीच में जाऊं भी आऊं भी, बात भी कर लूं, इतनी तैयारी कोई कर दे तो मैं चला जाऊंगा। अकबर को पता चला तो अकबर ने सबसे तेज जो घोड़े चलते थे उनकी व्यवस्था कर दी। बोले आ जाइए आप, आपको ठाकुर जी के उत्थापन से पहले हम वृंदावन छुड़वा देंगे। तो जीव गोस्वामी जी को 11 बजे ठाकुर जी का राजभोग करके शयन करा के चले और शाम को 3-4 बजे तक आना भी था। तो तीव्रगामी घोड़ों से जीव गोस्वामी पाद गए। सभा लगी थी, प्रश्न यही कि गंगा जी बड़ी कि यमुना जी बड़ी। जीव गोस्वामी जी को कहा आप कहिए। जाते जीव गोस्वामी जी ने गंगा जी की महिमा गानी शुरू कर दी। अब जो यमुना जी वाले थे उन्होंने कहा हमने सोचा जब जीव गोस्वामी जी वृंदावन से आए तो यमुना जी की महिमा गाएंगे, तो उल्टा काम हो गया, ये जो गंगा जी की महिमा गाने लग गए। जीव गोस्वामी जी घंटे भर तक गंगा जी की महिमा गाते रहे। गंगा पतित पावनी है, गंगा कलमश नाशनी है, गंगा ऐसी है, गंगा जी की खूब महिमा गाई। आखिर में अकबर ने कहा महाराज मैंने तो निर्णय के लिए आपको बुलवाया था, बड़ी कौन है? तब जीव गोस्वामी जी आखिर में एक वाक्य कहे, बोले गंगा जी की महिमा अनंत है, पर गंगा जी श्री कृष्ण के चरणों से निकली हैं और यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी है। इतना अंत है। अब बड़ा कौन छोटा कौन ये आप देखते रहो। गंगा जी चरणों से निकली है और यमुना जी भगवान की पटरानी है। ऐसा कह करके जीव गोस्वामी जी आ गए और सदा के लिए विवाद खत्म हो गया कि गंगा बड़ी कि यमुना बड़ी।